सेंसर को सीधा थ्रॉटल तक लेके आ जाएंगे ना, तो यहाँ तक करेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो ही आप इसको दूर करेंगे तो गाड़ी आपकी बंद और मिसिंग होकर बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पाइप किसी जगह पर आपका ये फट चुका है या खराब हो चुका है, कहीं कहीं जगह पर डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो अगर ये बाहर से हवा लेके गाड़ी को स्टार्ट करवा रहा है, स्टार्ट तो गाड़ी हो जाएगी लेकिन गाड़ी पूरी तरह पिक नहीं लेगी, गाड़ी के अंदर मिसिंग होगी। ठीक है, IAT सेंसर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, शायद कैमरा जूम करके मैं आपको दिखा सकूं, ये देख रहे होंगे इसके अंदर आपको एक तार सी नजर आ रही है। ठीक है, ये आपकी IAT सेंसर की है जिसको हम कहते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग से होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स अकेडमी के अंदर भी प्रॉपर तौर पर क्लासेस हो रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूं ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको मैफ सेंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, मैफ सेंसर कहां पर लगा होता है, इसका क्या काम होता है, इसके अंदर क्या वायरिंग आती है, सारी चीजें मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो टाइम नहीं जाया करता, मैं आपको ये शेयर करता हूं कि इसकी लोकेशन किस जगह पर होती है। ठीक है, गाड़ी के अंदर एक होती है थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी होती है, एक मैनुअल थ्रॉटल बॉडी होती है, जो भी होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी होती है, एक होता है एयर फिल्टर। उसके बाद आता है जनाब ये आपकी गाड़ी के अंदर ये पाइप होता है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा थ्रॉटल बॉडी कहां पर लगती है। थ्रॉटल बॉडी जो गाड़ी का मैनिफोल्ड होता है ना, ठीक है, यहां पर आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी लगती है। ठीक है, और थ्रॉटल बॉडी के ऊपर जो पाइप लगा होता है ना, जो हवा ले रही होती है गाड़ी, जो पाइप लगा होता है वो आपको एयर फिल्टर के ऊपर से आके आपको थ्रॉटल बॉडी तक आता है। ठीक है, इस मैनिफोल्ड को मैं 2 मिनट के लिए साइड पर कर देता हूं। अब मैं आता हूं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको मैप सेंसर की लोकेशन शेयर करता हूं। लोकेशन के मुताबिक मैंने आपको पहले नंबर पर थ्रॉटल बॉडी शेयर किया है, उसके बाद मैंने आपको एयर फिल्टर शेयर किया है। ठीक है, एयर फिल्टर के ऊपर यहां पर आपका मैप सेंसर लगा होगा और ये आपका पाइप होगा। ठीक है, अब गाड़ी के अंदर मैप सेंसर आपका यहां पर लगा होगा। गाड़ी के अंदर जो थ्रॉटल बॉडी के जरिए इंजन के अंदर जो हवा जा रही होती है ना, ये मैप सेंसर पहले इसको जज करता है, फिर गाड़ी के अंदर हवा गुजर रही होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैप सेंसर होता क्या है। ठीक है, इसका काम क्या है। आपको इससे पहले मैंने 2 सेंसर एक्सप्लेन किए थे, एक IAT सेंसर एक्सप्लेन किया था, एक मैप सेंसर एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बोला था कि IAT सेंसर क्या काम करता है, वो पिछली वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको मैप सेंसर भी एक्सप्लेन किया था, वो भी पिछली वीडियो के अंदर आपको जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जिस गाड़ी के अंदर आपको मैप सेंसर नहीं मिलेगा और जिस गाड़ी के अंदर आपको इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर नहीं मिलेगा, उन 2 सेंसरों को खत्म करके कंपनी ने इन दोनों सेंसरों को मैप सेंसर के अंदर बिल्ट इन कर दिया है। ठीक है, यानी कि अगर आपको IAT सेंसर नहीं मिलता, आपको मैप सेंसर नहीं मिलता, इन दोनों सेंसरों को इसके अंदर बिल्ट इन किया है और आपको मैप सेंसर इसकी जगह मिल जाएगा। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको शेयर कर दी है कि मैप सेंसर यहां पर लगा होता है। अब बात करता हूं कि अगर मैप सेंसर काम नहीं करा तो गाड़ी के अंदर क्या क्या रिएक्शन आएंगे। ठीक है, रिएक्शन वही आएंगे जो आपको मैं IAT सेंसर के अंदर बताया था कि जो IAT सेंसर काम नहीं करता तो गाड़ी के अंदर ये रिएक्शन आता है कि जनाब ये RPM अप डाउन करता है। ठीक है, और इसके अलावा जनाब गाड़ी की रेस को ज्यादा कर देता है। और इसके बाद मैंने मैप के अंदर आपको बताया था कि मैप के अंदर भी आपको यही कंडीशन मिलेंगी कि जनाब गाड़ी के प्लग काले होंगे, पेट्रोल की एवरेज मतलब पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करेगी और इसके अलावा सेंसर से धुआं निकलेगा। यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स मैंने आपको पिछली वीडियो को मैप के अंदर आपको शेयर कर चुके थे। अगर ये मैप काम नहीं करता तो ये दोनों सिम्टम जो दोनों सेंसरों के होंगे वो सेम इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रही होगी IAT सेंसर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, शायद कैमरा जूम करके मैं आपको दिखा सकूं, ये देख रहे होंगे इसके अंदर आपको एक तार सी नजर आ रही है। ठीक है, ये आपकी IAT सेंसर की है जिसको हम कहते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, और मैप भी इसके अंदर बिल्ट इन है, दोनों को मिलाकर मैप बनाया गया है। और अगर ये काम नहीं करता तो सेम सिम्टम्स आपको मैप की तरह के मिलने हैं और सेम सिम्टम्स आपको IAT सेंसर के ही मिलने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनाब गाड़ी के अंदर मैप सेंसर काम नहीं करता तो वो तो आपको समझ आ गई। अब बात करता हूं कि मैप सेंसर कुछ गाड़ियों के अंदर और भी कौन कौन से सिम्टम्स शेयर करता है। ठीक है, वो इस तरह के जनाब गाड़ी के अंदर ये जो होता है ना थ्रॉटल बॉडी के ऊपर जो पाइप चढ़ा होता है, अगर ये पाइप उतर जाए तो गाड़ी ये स्टार्ट नहीं करता। ज्यादातर टोयोटा के अंदर हमने देखा है अगर ये पाइप उतर जाए तो मैप सेंसर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करवाता। वो क्यों नहीं करवाता, वो सिर्फ ये चाहता है कि गाड़ी के अंदर से जो गुजरने वाली हवा जो थ्रॉटल के जरिए इंजन के अंदर जानी है तो वो सबसे पहले मेरे पास से गुजरे, मैं इसका तयन करूं तो फिर जनाब गाड़ी के अंदर जाए। अगर आप इसका पाइप उतार देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगी, एक इसका ये सिम्टम्स है। और इसके अलावा अगर ये पाइप किसी जगह पर आपका ये फट चुका है या खराब हो चुका है, कहीं जगह पर डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो अगर ये बाहर
बाहर से हवा लेके गाड़ी को स्टार्ट करवा रहा है, स्टार्ट तो गाड़ी हो जाएगी लेकिन गाड़ी पूरी तरह पिक नहीं लेगी, गाड़ी के अंदर मिसिंग होगी। ठीक है, ये जनाब टोयोटा के अंदर, और इसके अलावा जनाब टोयोटा के जितने मॉडल है हमने इसके अंदर देखा है। इसके अलावा आप विड्स गाड़ी के अंदर भी देख लें और इसके अलावा प्लॉट्स गाड़ी के अंदर भी देख लें कि जब तक आपका ये मैप सेंसर की ग्रिप नहीं लगनी और ये फिल्टर पूरी तरह नहीं लगना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अगर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, अगर आप ये फिल्टर नहीं लगाते तो आप इस सेंसर को सीधा थ्रॉटल तक लेके आ जाएंगे ना, तो यहां तक करेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो ही आप इसको दूर करेंगे तो गाड़ी आपकी बंद और मिसिंग होकर बंद हो जाएगी। ठीक है, ये जनाब टोयोटा के अंदर ये कॉमन फॉल्ट आता है। इसके बाद मैं इसकी वायरिंग आपको शेयर करता हूं, टाइम शॉर्ट है, आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। जनाब मैं आपको इसकी वायरिंग शेयर करता हूं। जितने भी आपको मैप सेंसर मिलते हैं, चाहे हुंडा के अंदर, चाहे टोयोटा के अंदर, चाहे जनाब आपको हुंडई के अंदर, जितने भी गाड़ियों के अंदर आपको मैप सेंसर मिलती है 5 तारों वाला मिलेगा। ठीक है, 5 तारों की जनाब मैं यहाँ पर तारें शेयर करता हूँ। जनाब ये तारें आपके सामने हैं, 5 तारें इसके अंदर आपको शेयर करता हूं। और मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर एक IAT सेंसर होता है और एक मैप सेंसर होता है। ठीक है, IAT सेंसर की होगी 2 तारें और इसके अलावा मैप सेंसर की 2 तारें होंगी। ठीक है, और एक तार इसके अंदर बचती है, कॉमन वायर बचती है। यहां पर जनाब आपकी IAT सेंसर की 2 तारें हैं और MAP की मैप की 2 तारें हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको शेयर करता हूं कि इसके अंदर IAT सेंसर और मैप सेंसर और इसके अलावा कॉमन के अंदर क्या क्या तारें आने हैं। IAT सेंसर मैंने आपको बोला था, जो पीछे वीडियो एक्सप्लेन की थी, उसके अंदर मैंने आपको इसकी वायरिंग आपको शेयर की थी कि कुछ के अंदर 5 वोल्ट आते हैं, कुछ के अंदर जनाब अर्थ आता है। ठीक है, इसके अंदर चूंकि IAT सेंसर है, मैं यहाँ पर 5 वोल्ट लिखता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको मैप के अंदर 5 वोल्ट मिलने हैं। और ये जनाब आपको IAT सेंसर की आउटपुट जानी है कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर को चेक करेगा कि इतने इस वक्त हवा का टेम्परेचर इतना है। उसके बाद आता है मैप। मैप के अंदर मैंने आपको 3 कनेक्शन बताए थे। ठीक है, एक आता है E02, ठीक है, एक आता है 5 वोल्ट और एक आता है आउट। ठीक है, इसके अंदर क्या आना है, इसके अंदर E02 आना है एक, और एक आना जनाब आउट। ठीक है, ये जनाब आपका आउट कंप्यूटर को जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो तार बचती है, इसके अंदर जनाब कुछ गाड़ियों के अंदर, ज्यादातर के अंदर हमने चाबी स्विच देखी है और कुछ गाड़ियों के अंदर हमने अर्थ भी देखा है। ठीक है, E02 भी देखा है, लेकिन ज्यादातर हमने चाबी स्विच की IGN की तार देखी है कि इसके अंदर चाबी स्विच की वायर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और शेयर कर देता हूं, क्योंकि कुछ गाड़ियों के अंदर हम वायरिंग तो लिखते हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर आपको वायरिंग सेम नहीं मिलती। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो वायरिंग होती है वो भी आपको सेम नहीं मिलती, और इसके अलावा स्कैनर के अंदर जो वैल्यू होती है वो भी कुछ गाड़ियों के अंदर आपको सेम नहीं मिलती। ठीक है, मैप की मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया, इसका काम भी बता दिया, और अगर ये काम नहीं करता तो गाड़ी के अंदर क्या क्या रिएक्शन आते हैं। रिएक्शन वही है जो IAT सेंसर के अंदर होते हैं, रिएक्शन वही है जो मैप के अंदर होते हैं। इसका जो अपना काम है वो ये होता है टोयोटा के अंदर, अगर इसका पाइप उतर जाए तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है। और इसको प्रॉपर तौर पर करने के लिए या मैप को उतार के आप थ्रॉटल तक ले गए या यहां से लेके यहां तक पाइप लगाएंगे तो फिर गाड़ी आपकी प्रॉपर तौर पर स्टार्ट रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी वायरिंग मैंने आपको शेयर कर दी है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए अपलोड किया है ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।